Hello children, I am making the last topic of the microorganism of class 8, that is the nitrogen cycle. Nitrogen is very essential for the plants and for the life. हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में 78% करीब नाइट्रोजन मौजूद होती है और ये नाइट्रोजन कंटिन्यूसली एक साइकिल के फॉर्म में कन्वर्जन होता है एंड वापस हमको मिलती रहती है. प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है दे प्रिपेयर फूड एंड फॉर द क्लोरोफिल और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड नाइट्रोजन इज़ वेरी एसेंशियल. तो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है और नाइट्रोजन एक साइकिल के फॉर्म में हमको मिलती है. तो नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो हमारा कंटिन्यूस एक साइकिल फॉर्म में चलता रहता है. अब वो नाइट्रोजन साइकिल हमारा कैसे वर्क करता है दैट वी कैन सी हेयर फ्रॉम द डायग्राम. आई एम स्विचिंग थ्रू द डायग्राम एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स. दिस इज़ द टोटल डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल फ्रॉम योर बुक. अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. फर्स्ट वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे पास दो तरीके से मिलती है. फर्स्ट वन साइकिल इज़ थ्रू द लाइटनिंग. जब बिजली कड़कती है या बादल गरजते हैं तो उस समय उस लाइटनिंग के थ्रू जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो हमारी नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होकर सॉइल में मिक्स हो जाती है. जब बिजली हमारी चमकती है तो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो हमारी नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है और सॉइल में मिक्स हो जाती है. वन मेथड. सेकेंड, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम. दिस इज़ राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये नॉर्मली किसी भी प्लांट्स की, जैसे हमारा कोई भी प्लांट है उसकी रूट्स होती हैं और उसकी रूट्स में नॉर्मली जो हमने आपने पढ़ा होगा टैप रूट, तो टैप रूट की जो ऐसे निकली रहती हैं साइड ब्रांचेस, उन ब्रांचेस के बीच में ऐसे नोड्यूल जैसे हमको मिलते हैं, छोटी छोटी गांठें जैसी. तो इन गांठों में ये बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है एंड ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देता है. ठीक है. तो जो राइजोबियम का काम होता है इसका काम भी यही होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिसीव करता है, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और वो कंपाउंड हमारे सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. इसके बाद व्हाट आर पॉसिबिलिटीज़. दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो सॉइल के कंपाउंड्स हैं, कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल में ऑलरेडी पाए जाते हैं ये इस कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये नाइट्रोजन गैस वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है. तो जितनी भी टोटल नाइट्रोजन हमारी सॉइल में जाती है उसका कुछ पार्ट बैक्टीरिया के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है. लेकिन रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, देखो जो हमारी बाकी रिमेनिंग नाइट्रोजन होती है ना कंपाउंड के फॉर्म में हमारी सॉइल में मिक्स है, ये क्या होता है अपटेकन बाय द प्लांट्स. इस नाइट्रोजन को प्लांट्स रिसीव करते हैं और आफ्टर रिसीविंग द नाइट्रोजन ये अपना क्लोरोफिल बनाते हैं. क्लोरोफिल के बाद ये नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा खा ली जाती है. हम लोग फूड खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. तो जितनी भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़रूरी होती है इन केस ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, हर चीज़ में नाइट्रोजन मौजूद होती है. तो ये जो भी हमारा अपटेक बाय द प्लांट है, प्लांट ने जो भी फूड बनाया है वो फूड हम लोग खाते हैं. तो दिस इज़ टेकन बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब एनिमल्स एंड प्लांट्स को जो डाइजेस्ट करना होता है, जितना नेसेसरी आइटम्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं. बाकी जितना एक्स्ट्रा है वो हमारा क्या होता है, वेस्ट फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. और वो जो एक्सक्रीशन होता है या आफ्टर डेथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये सारा हमारा सॉइल में मिक्स हो जाता है. दैट मीन्स दैट टोटल नाइट्रोजन हैज़ अगेन डिजॉल्व्ड इन सॉइल. और ये जो सॉइल में डिज़ोल्व होकर अगेन नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में सॉइल में मिक्स हो जाता है. अगर एक सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में समझना चाहें तो जो भी हमारे नाइट्रोजिनस कंपाउंड हैं ये प्लांट ने रिसीव किए, प्लांट ने उसके अपनी नेसेसरी चीज़ें बनाई, कार्बोहाइड्रेट बनाया, प्रोटीन बनाया, सब चीज़ें बनाई. इस प्लांट को एक काऊ ने खाया. हम एक एज एन एग्जांपल ले रही हूँ एनिमल. एक काऊ ने उसको खाया. काऊ के खाने के बाद
जो काव का जो काव डंग होता है, गोबर होता है, उस फॉर्म में उसकी बॉडी से बाहर आया और दैट काव डंग इज़ अगेन यूटिलाइज्ड एज अ मैन्योर। आप लोग पढ़ चुके हैं कि काव डंग से बहुत अच्छा मैन्योर बनाया जाता है, तो उस काव डंग से फिर एक अच्छा मैन्योर बनकर वो वापस हमारी सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट साइकिल नाइट्रोजन का चलता रहता है, जिससे कि हमको कंटिन्यूसली नाइट्रोजन पूरे एटमॉस्फेयर से मिलती चली जाती है। So this is all about the nitrogen cycle and total about the chapter microorganism. Thank you.